आपने जल्दी जल्दी कितनी खानी है? पहले 2 रखनी है पॉकेट में, ठीक है, और 2 आपने खानी है। जो बहुत जल्दी खाएगा उसके लिए मैं क्लैपिंग भी करूंगा और उसको मैं इनाम भी दे सकता हूँ। जो भी डाले ये पॉकेट में डालो ना, डालो। अभी नहीं, अभी पकड़ो, 2 डालो पॉकेट में, 2 हाथ में, ठीक है। कौन सी क्लास में? ये पॉकेट में डालो, ये 2 पकड़ो, ये 2 पॉकेट में डालो, ठीक है। सबको हो गई पूरी? खड़ा करें, 2 3 स्टार्ट। टमाटर से खाओ। नहीं 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 नहीं, नीचे देखो, ठीक है। हो गए सारे फ्री, खा लिया। रैपर मत उठाओ, रैपर रखो नीचे, नीचे रखो। पता है हम क्या हैं? हम एक कंट्री हैं, हम एक घर में रह रहे हैं। अब जब हम खाते हैं ना किसी चीज को, जैसे हमने ये एक, ऐसे हमारी कई चीजें हमारे घर में आती हैं ना, जैसे टॉफी का रैपर है, ऐसे ही कुरकुरे में भी आता है ना, बंद बंद किया होता है, ऐसे ही हमारा हर चीज में आता है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। जब हम फेंकते हैं नीचे क्या पड़ जाता है? अब कितना गंद नीचे पड़ा है। जिन बच्चों ने नीचे फेंका है वो उठाओ अपने अपनी जगह से, सारे मेरी प्लेट में रखो, सारे मेरी प्लेट में रखो और वहीं खड़े हो जाओ। जो पैकेट में ये देखो कितना नीचे फेंका था आपने। ये गंद हम रोज इतना फेंकते हैं, और ऐसी कितनी टॉफियां हम खाते हैं? हाँ बेबी, कितनी टॉफी खाते हो आप? मैम, हम रोज इतना गंद जो है ना, सिर्फ एक टॉफी 2 टॉफियां आपने खाई है ना, आप कुरकुरे खाते हो, बिस्किट खाते हो, सब रैपर में आता है। मैं सबसे बेहद खुश हूँ उन बच्चों पे, उन बच्चों के लिए क्लैप करो जिन्होंने खा के जेब में डाली, करो उनके लिए क्लैपिंग। यही मैम बताना चाहते थे। अगर हम अपना गार्बेज संभाल के रखेंगे, अपने पॉकेट में रखेंगे और उसके बाद डस्टबिन में डालेंगे, तो ये जो कागज है ना, ये थोड़ी सी हवा चलेगी, उड़ के कहाँ जाएगा? हमारे घरों में, ठीक है ना, हमारी नालियों में। हम कितना गंद हम रोज जो खाने की वजह से डालते हैं, अगर हम अपने पॉकेट में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे, नाली में जाएगा ये? जितना बड़ा रैपर होगा उतना ज्यादा मुश्किल होगी, नालियां चौक हो जाती हैं। आप बच्चे हो, आप समझ सकते हो। आज के बाद जो भी खाना है कहाँ डालना है? पॉकेट में रख लेना है, वहीं डालना है। कहाँ पे डालना है? डस्टबिन में। अगर डस्टबिन नहीं है तो कहाँ डालना है? पॉकेट में। यही मेरा एक मैसेज था आपको। और वो रिंकू बेटा जो है, उसके बर्थडे के लिए भी हम क्लैप करते हैं। क्लैप करिए। आज रिंकू का बर्थडे था और हमने ये मैसेज दिया है स्वीट्स खा के। जो बच्चे, जिस बच्चे ने पीछे सबसे पहले हाथ खड़ा किया था वो हाथ खड़ा करो, आ जाओ इधर। ये मेरी तरफ से एक स्वीट्स इसको, और इसके लिए भी क्लैप करो। आपको मजेदार बात बताऊं मैं, मेरी नजर इस पे थी, इसने खा के अपने रैपर कहाँ रखा था? पॉकेट में रखा था। ठीक है, इसको, इसकी डबल क्लैप करो इसके लिए। और उन सब बच्चों के लिए क्लैपिंग है जिन्होंने अपने पॉकेट में रखा था। तो यही आज आपको समझाना था मैंने, और आपके लिए मैं कुछ लाया हूँ ताकि आप लिख सको। जब आप लिखोगे तो लिखना जो है ना, बहुत बड़ी बात है। आपने कुछ लर्न किया? क्या क्या समझा आपने? नोटबुक्स पे टेस्ट होगा। मैं देखने भी आऊंगा। बच्चे एक एक लाइन आगे आ जाओ मैम के पास, ठीक है? अच्छा, अभी हाँ खड़े हो ना। आप कॉपी लो फिर मैम के पास कॉपी लो। पकड़ो। आज एनजीओ जियो और जिनेदो की तरफ से प्राइमरी स्कूल शक्ति नगर में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा था। छोटे बच्चों को बताया गया कि किस तरह से हम गार्बेज को संभाल सकते हैं। कुछ स्वीट्स बांटी गई
तो ये प्रोग्राम हमारा जो है वो चलता रहता है। ये एक मैसेज है कि जिस तरह से गार्बेज हमारा बढ़ रहा है, पैकिंग का सामान डे बाय डे हमारे घरों में आ रहा है। एक छोटी टॉफ़ी से लेके हर चीज़ जो है वो पैकिंग में आ रही है और पॉलीथीन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हम इन चीज़ों को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो हमारे नदियाँ, नाले और ज़मीन जो धरती माँ है वो बंजर हो जाएगी इस पॉलीथीन की वजह से। तो इन बच्चों को स्वीट्स बाँटी गई, थोड़ी सी स्टेशनरी बाँटी गई और इसके साथ-साथ ये बच्चे जो हैं फरिश्ते हैं और इनको ये बताया गया कि हम किस तरह से अच्छी हैबिट डालें कि अपने जो रैपर्स हैं उनको डस्टबिन में डालें और तमाम लोगों से हम अपील करते हैं कि अपने घर का गार्बेज जो है वो किसी लिफाफे में बंद करके जो आपके घर में सुबह गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं उनको दीजिए, रोड पे मत फेंकिए। जितना आप रोड पे गार्बेज फेंकेंगे वो गार्बेज जो है अगर आप शाम को फेंकते हैं, रात को हवा चलती है, वो नालों में चला जाता है, नाले बंद हो जाते हैं और म्युनिसिपैलिटी को डबल काम करना पड़ता है। तो कुछ हाथ हम बढ़ाते हैं, समाज बढ़ाएगा, कुछ हाथ गवर्नमेंट बढ़ाएगी, तभी जाके ये शहर साफ रह सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेहतरीन काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से सफाई पे पूरी तरह उन्होंने फोकस किया। आज ये जो एक अच्छी हैबिट है ये हमारे अंदर डेवलप हो रही है, लेकिन ज़रूरत है लोगों में अवेयर करने की ताकि लोग जो हैं इस गार्बेज को अच्छे तरीके से मैनेज करें, जिससे गार्बेज जो है ये एक समस्या है ये हल हो सके। तो आज इन बच्चों के बीच में थे हम, इन बच्चों को हमने ये चीज़ बताई हमने कि किस तरह से आप अपने सामान को, अपने गार्बेज को संभाल सकते हो। तो अंत में मैं तमाम लोगों से फिर से यही अपील करूंगा, यही जियो और जीने दो है कि हम अपने गार्बेज को अच्छे तरीके से मैनेज करें ताकि वो किसी के दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। थैंक यू, जियो और जी।